नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुतेश चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं हमारी बसंत भाग 3 का अध्याय 13वां, जिसका शीर्षक है पहिया घूमता है। आज हम जानते हैं इसी पाठ से संबंधित बहुत सारी घटनाएं जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो ये हमारा आज का पाठ है। और ये एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज का मतलब होता है रिपोर्ट, और रिपोर्ट सदैव तथ्यों पर आधारित होती है, सच्चाई पर आधारित होती है। बस फर्क इतना होता है कि जो रिपोर्ट हम पढ़ते हैं, जो हम समाचार पत्र में पढ़ते हैं, वो एक रिपोर्ट का ही रूप होता है, लेकिन जो रिपोर्टाज होता है ये एक घटना को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं रिपोर्टाज, पहिया घूमता है। आज का हमारा जो पाठ है वो है जहाँ पहिया है, जिसके लेखक है पी साईनाथ। और ये एक रिपोर्टाज है जो कि एक रिपोर्ट को कलात्मक रूप देकर लिखा जाता है। ये तमिलनाडु के एक गांव पुडुकोट्टई की एक घटना पर आधारित एक रिपोर्ट है। और पहले हम इनके लेखक के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। नाम है पालीगम्मी साईनाथ और इनका जन्म स्थान है मद्रास, चेन्नई। और 1957 में इनका जन्म हुआ और ये स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व राष्ट्रपति वीपी गिरी के पोते हैं। तो ये पत्रकार के तौर पर कार्यरत हैं। समाचार पत्र, अंग्रेजी अखबार व हिंदू और द वेबसाइट इंडिया में इन्होंने काम किया है, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता को सामाजिक समस्याओं, ग्रामीण हालातों, गरीबी, किसान समस्याओं और भारत पर वैश्वीकरण के घातक प्रभावों पर केंद्रित किया है। वे स्वयं भी ग्रामीण संवाददाता या केवल संवाददाता कहते हैं, यानी अपने आप को भी जो लेखक है एक ग्रामीण पत्रकार मानते। तो ये है आज का हमारा पाठ जो हम शुरू करते हैं, जहाँ पहिया है। यहाँ पर इस पाठ में जो पहिया जो शब्द है वो गति के एक प्रतीक के तौर पर है, यानी जो जीवन में, हमारे जीवन में गति देते हैं, हमारे जीवन को गतिशील बनाए रखता है, जो पहिया होता है। तो ये एक सच्ची घटना पर आधारित एक रिपोर्ट है जिसे रिपोर्टाज का रूप दिया गया है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पुडुकोट्टई पर आधारित एक रिपोर्टाज है ये। तो पुडुकोट्टई तमिलनाडु, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। इसमें लेखक बताना चाहता है कि जो साइकिल चलाने, जो पुडुकोट्टई एक छोटा सा गांव था, वहां पर जो साइकिल चलाने का जो काम था वो एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका था, क्योंकि जो महिलाएं थी वो आज़ादी चाहती थी और वो जो साइकिल थी उसमें उन्हें अपनी आज़ादी नज़र आती थी। कुछ अजीब है ना, मतलब लेखक कहता है कि ये बात बहुत सुनने में बहुत अजीब लगती है कि एक साइकिल के माध्यम से आज़ादी कैसे मिल सकती है। लेकिन जो जिले की जो नव साक्षर यानी नई जो पढ़ी लिखी जो महिलाएं थी, उनके लिए साइकिल चलाना बहुत आम बात था। अब अपने पिछड़ेपन पर लात मारने के लिए, मतलब वो बहुत जो है नारी जाति को हमेशा ही पिछड़े तौर पर देखा जाता है, तो उस पर वो क्या कहे, लेखक कहना चाहता है कि उसे लात मारना, यानी कि वो उसे उस अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए उस चीज को नकार चुकी थी जो महिलाएं थी, और अपना विरोध व्यक्त कर रही थी अपनी गुलामी के प्रति, वो आज़ादी प्राप्त करने के लिए। तो उन जंजीरों को तोड़ने के लिए, उस जकड़न से निकलने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला, और वो तरीका था साइकिल चलाना सीखना। और लेखक कहते हैं कि कभी आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो तरीके ढूंढे जाते हैं वो बहुत अजीबोगरीब होते हैं, जैसे कि ये है, क्योंकि सुनने वाले को लगता है कि साइकिल चलाकर कभी कोई आज़ादी प्राप्त कैसे कर सकता है, कोई समर्थ कैसे हो सकता है, कोई अपने आप को समर्थ कैसे दिखा सकता है सिर्फ साइकिल के माध्यम से। तो लेखक भी इसी के लिए कहता है कि जो आज़ादी प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो कुछ अजीबोगरीब हो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं थी वो साइकिल के माध्यम से ही आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती थी। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में एक पुडुकोट्टई
पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। नवसाक्षर यानी नई पढ़ी लिखी नई पीढ़ी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व से के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। अब इसमें जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जो तमिलनाडु का जो जिला है, पुडुकोट्टई जो जिला है, वो बहुत ही क्या है, गरीब तबका है। वहाँ पर गरीबी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। लेकिन वहाँ की जो ग्रामीण जो महिलाएं हैं, ग्रामीण होता है गाँव की जो महिलाएं हैं, वो अपनी स्वाधीनता यानी आत्मनिर्भरता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए और अपनी ज़िंदगी को गति देने के लिए, उसको अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। यानी कि उन्हें ये लगता था कि जो साइकिल है, अक्सर होता क्या है कि जो औरतें होती थी, वो गांव की जो औरतें होती थी, वो हमेशा पुरुषों पर निर्भर रहती थी। अगर उन्हें कहीं आना जाना होता था या फिर जो गांव था वो शहर से कटा हुआ होता था, शहर तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। बहुत दूर दूर से उन्हें पानी लेने जाना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें पैदल ही जाना पड़ता था, पैदल ही आना पड़ता था। लेकिन जब से उनके पास जो साइकिल आई और जब उन्होंने उसे चलाना सीख लिया तो वो आत्मनिर्भर हो गई। उन्हें ये लगने लगा कि वो अपनी इच्छा से कहीं भी आ सकती हैं, जा सकती हैं। उन्हें ये हो गया कि उनका जो जीवन है उसमें से दुख तकलीफें बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि जहाँ वो पानी लेने जैसे जाना होता था तो वो पैदल जाती थी। लेकिन बाद में जब वो साइकिल चलाना सीख गई तो वो साइकिल के माध्यम से पानी लेने जाने लगी। और वो इतनी मतलब उस साइकिल ने उनके जीवन को इतनी गति ही नहीं दी, बल्कि उनके अंदर जो ग्रामीण महिलाएं थी उनमें आत्मविश्वास पैदा किया। इतना ज़्यादा आत्मविश्वास की जो महिलाएं थी, वो जो सार्वजनिक प्रदर्शन और प्रतियोगिताएं होती थी, यानी कि जो साइकिल की जो जैसे कि अभी भी देखते हैं साइकिल रेसिंग होती है, जो साइकिल रेस होती है, तो इस तरह की जब कहीं भी कोई प्रतियोगिता होती थी तो वहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं थी वो भी वहाँ पर भाग लेती थी और अपना जो प्रदर्शन करती थी, जो साइकिल का अपने चलाने का अच्छे से प्रतियोगिता में भाग लेती थी। तो ऐसे सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते थे, सार्वजनिक मतलब जो पब्लिक प्लेस पर पब्लिकली जो भी प्रोग्राम होते थे, उनमें बड़े ही गर्व से वो के साथ जो ग्रामीण महिलाएं थी वो अपने कौशल का प्रदर्शन करती थी। और ये वो जो लेखक है वो ये भी बताना चाहते हैं कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो क्या थी कि 10 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियां हैं, अगर उनको छोड़ दें तो ग्रामीण महिलाओं की 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था। यानी कि वहाँ की जो आबादी है, वहाँ की आबादी की चौथा जो हिस्सा था उसने साइकिल चलाना सीख लिया था। वो आत्मनिर्भर हो चुका था, वो आज़ादी का अनुभव कर चुका था, वो अपने जीवन में गति दे चुका था। और अभी भी इनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इनके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर होते हैं ट्रेनिंग सेंटर, जिन्हें हम ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं, जहाँ पर जैसे ट्रेनिंग दी जाती है तो वहाँ पर साइकिल चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। बहुत जगह ऐसे शिविर बनाए गए थे, जैसे कि अभी हमें अगर गाड़ी सीखनी है तो गाड़ी सीखने वाले होते हैं, हम उनको कहते हैं, तो वो हमें गाड़ी सिखाते हैं। इसी तरह से जो गाँव था वहाँ पर भी क्या था, साइकिल चलाने के लिए प्रशिक्षण शिविर ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए थे। और ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। लेखक कहते हैं कि इतना मतलब
बदलाव आ चुका है कि गांव के जो इलाका है वहां पर अत्यंत होता है बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी का मतलब कि जो पुरानी परंपराएं, कुछ ऐसी परंपराएं जो मानव के हित में नहीं होती, कुछ ऐसी परंपराओं को मानने वाली पृष्ठभूमि वहाँ की जो वहाँ पर जो जैसा वातावरण है, ऐसा रूढ़िवादी जो वातावरण है, वहाँ की जो युवा मुस्लिम जो लड़कियां थी वो क्या हुआ, सड़कों पे अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देने देती थी। यानी वो भी अब आगे आने लगी थी, अपनी आज़ादी को लेकर सक्रिय हो गई थी। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब लेखक एक जमीला बीवी नामक एक युवती है जिनके बारे में जिक्र कर रहे हैं और बताते हैं कि उन्होंने जब साइकिल चलाना शुरू किया था तो वो कहती है कि ये साइकिल चलाना है वो मेरा अधिकार है। वो लेखक से कहती है कि ये जो साइकिल चलाना है वो मेरा अधिकार है, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, मेरा जहाँ दिल करता है मैं आ जा सकती हूँ, मुझे किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, मुझे किसी की ना हाँ सुनने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। और वो कहती है कि मैंने साइकिल जब चलाना शुरू किया, क्योंकि देखिए पुराने समय में माना जाता था कि जो औरत है, जो महिला है, उसको घर में ही रहना चाहिए, घर का ही काम करना चाहिए। तो जहाँ ऐसी रूढ़िवादी सोच थी वहाँ पर महिला का साइकिल चलाना बहुत मुश्किल था। तो जो जमीला बीवी के लिए भी बहुत मुश्किल था। तभी कहती है कि जब मैंने साइकिल, यानी कि जो जमीला बीवी हैं, उन्होंने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने फफ्तियाँ कसी। फफ्तियाँ होते कमेंट करना, यानी कटाक्ष करना, क्यों जो लोग थे उन पर कटाक्ष करने लगे, तरह तरह की बातें बनाने लगे। लेकिन जो जमीला बीवी थी उन्होंने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फफ्तिया एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने से एक खास तरह की आज़ादी है, मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उसकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। अब लेखक बता रहे हैं कि जो फातिमा है एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है यानी अध्यापक है, और वो साइकिल चलाने का ऐसा चाव उसके मन में है कि ये नहीं कह सकते कि किसी काम के लिए ही जो औरतें थी वो साइकिल चलाना सीखना चाहती थी। जबकि फातिमा एक अध्यापिका थी, उसे साइकिल नहीं खरीदी थी उसने, लेकिन उसके मन में साइकिल चलाने का इतना चाव, इतना जुनून था कि वो हर शाम को आधे घंटे के लिए जो साइकिल थी वो क्या करती थी, किराए पर लेती थी। क्योंकि वो नई साइकिल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन साइकिल चलाना ज़रूर चाहती थी, इसलिए वो क्या करती थी कि साइकिल थी वो किराए पर लेती थी। और फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। उस समय जब साइकिल चलाना सीखा जो ग्रामीण महिलाओं ने, तो उनको एक आज़ादी का एहसास हुआ, आत्मनिर्भरता का उनको एहसास हुआ। तो और वो कहती है कि उस साइकिल को वो कभी नहीं छोड़ना चाहती। कहने का भाव यहाँ ये है कि लेखक ये नहीं कहता कि ग्रामीण औरतें साइकिल सिर्फ इसलिए चलाती थी कि उस साइकिल के माध्यम से वो कहीं अपना काम कर सकती थी, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, बल्कि एक और नज़रिया था ग्रामीण महिलाओं का साइकिल को देखने का, और वो नज़रिया ये था कि वो उसे में अपनी आज़ादी देखती थी कि वो अब आज़ाद हैं। और जमीला, फातिमा और उसकी एक मित्र भी थी जो कि अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय में अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। यानी कि उन्होंने खुद ने भी साइकिल चलाई और दूसरी जो महिलाएं थी उन्हें भी साइकिल चलाना इन जो तीनों युवतियों ने मिलकर सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इनकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाले औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें।
बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। अब यहाँ पर लेखक हैं वो बता रहे हैं कि जो साइकिल है वो एक जुनून बन चुका था वहाँ की औरतों के लिए, और उस साइकिल को चलाने वाले में बहुत तरह की औरतें जो थी शामिल थी, जो खेती करती थी, मजदूरी करती थी, जो पत्थर की जो खदानें होती हैं जहाँ पर पत्थर तोड़ने का काम करती हैं वो औरतें होती थी। गांव में जो काम कर नर्स का काम करती थी वो औरतें भी साइकिल चलाती थी। बालवाड़ी आंगनवाड़ी में जो काम करती थी, या बेशकीमती पत्थरों को तराशने की, जैसे कोई होते हैं नीलम पन्ना, ऐसे पत्थरों को जो तराशने का जो औरतें काम करती थी वह, और साथ ही साथ जो अध्यापिकाएं थी वो भी साइकिल का क्या कर रही थी वहां पर, मतलब बहुत एक तरह का जुनून बन चुका था और बहुत अच्छे से साइकिल का इस्तेमाल किया जा रहा था। ग्राम सेविकाएं, दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं थी, यानी कि जो गांव में थी, जो दोपहर का भोजन पहुंचाने के लिए जो औरतें थी, ग्राम सेविकाएं मतलब जो गांव में जो घर का काम करती थी वो औरतें भी साइकिल का इस्तेमाल कर रही थी। जैसे ही खेत में जो मजदूर, जो खेत के में घर के जो लोग थे वो खेत में काम करने जाते थे, तो जो औरतें थी वो क्या करती थी, भोजन लेने के ले जाती थी, वो औरतें भी साइकिल का इस्तेमाल कर रही थी। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। अब लेखक कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा संख्या थी साइकिल चलाने वाली वो नवसाक्षर, यानी जो नई पढ़ी लिखी जो युवतियां थी उनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी साइकिल चलाने में। और उन्होंने कहा कि जब जो लेखक थे, पत्रकार थे, जब उन्होंने उन युवतियों से बात की साइकिल के विषय में, तो उन्होंने बताया कि जो साइकिल है वो उनके व्यक्तिगत आज़ादी के बीच में एक सीधा संबंध है। यानी कि जब वो साइकिल चलाती है वो अपने आप को आत्मनिर्भर समझती हैं, वो एक स्वतंत्रता का एहसास उनके मन में पैदा हो जाता है। तो मतलब जो साइकिल थी सिर्फ एक साइकिल नहीं थी, एक काम का साधन नहीं था, एक भावनाओं से जुड़ चुकी थी जो साइकिल थी, वो स्वतंत्रता का एक प्रतीक बन चुकी थी जो साइकिल थी ग्रामीण महिलाओं के लिए। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना था, अगुवा होता है जो अगुवाई करता है, जो नेतृत्व करता है, लीडर कह सकते हैं आप, जो किसी आंदोलन का नेतृत्व करेगा लीडर कहलाएगा। तो साइकिल आंदोलन एक अगुवा का कहना था, तो एक नेतृत्वकर्ता जो था उसका कहना था कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। अब लेखक कहते हैं कि जो इस साइकिल जो चलाने का जो आंदोलन गांव में जो चलाया गया था, तो उसमें उनका जो कोई एक ऐसी लीडर रही होगी या रहा होगा जिसने इस की शुरुआत की थी, तो उनका मानना था कि मुख्य बात यह है कि जो इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। यानी कि जब महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया तो महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया। यानी कि सिर्फ मैं बार बार वही बात दोहरा रही हूँ कि एक साइकिल चलाने का जो मकसद था वो सिर्फ एक काम को सरल बनाने का नहीं था, अपनी आज़ादी, अपने को आत्मनिर्भर बनाने का था, और वही आत्मविश्वास पैदा करने का था अपने अंदर में। तो वो साइकिल ने वो काम किया था। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उसकी निर्भरता कम कर दी। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, यानी कि हमला, प्रहार होता है हमला, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति मिली।
इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी साइकिल चलाने में कि जो महिलाएं पुरुषों पर निर्भर थी, कहीं आने जाने में, कुछ लाने में पुरुषों के मुंह की तरफ उन्हें देखना पड़ता था कि कब ये इनके पास समय होगा, कब ये हमें लेकर जाएंगे। तो वो निर्भरता थी, वो अब समाप्त हो चुकी थी। मतलब अक्सर देखा जाता था, प्राय का मतलब होता है अक्सर, कि ज़्यादातर देखा जाता था कि जो महिला थी वो साइकिल चलाकर 4 किलोमीटर दूर तक जाती थी और पानी भरकर साइकिल पर उठाकर वापस ले आती थी। साथ में कभी कभी बच्चों को भी साइकिल पर बैठा ले जाती थी। और कहीं से सामान लाना ले जाना होता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वो भी जो महिलाएं थी वो स्वयं अपना साइकिल के माध्यम से कर लेती थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब ये शुरुआत हुई, देखिए जो भारत जो देश है, अब तो वर्तमान जो स्थिति है वो तो बिल्कुल ही बदल चुकी है। आज की जो महिला है और आज की जो लड़कियां हैं वो हर कार्य करने में सक्षम है और उन्हें स्वतंत्रता भी मिली हुई है। कहीं ना कहीं आज की जो नारी है वो स्वतंत्र है अपने विषय से संबंधित कोई भी निर्णय लेने में। लेकिन जो पहले का जो समाज था वहां पर पुरुष प्रधान समाज था और औरतों की आज़ादी पुरुषों से बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। और इस करके क्या कहा जाता था कि अगर कोई महिला इस तरह का कोई कार्य करती थी जो पुरुषों की बराबरी करने को दर्शाता है या फिर पुरुषों की तरह कोई काम करती थी, तो लोग उसे उसका मतलब उस पर तरह तरह की टिप्पणियां यानी कि तरह तरह की बातें बनाते थे, कटाक्ष करते थे, कमेंट पास करते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये सब उन पर होता रहा, लोगों ने उनका पीछा किया, उन पे तरह तरह की बातें बनाई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो साइकिल चलाना जब किसी एक महिला ने चलाई तो बातें बनी, दो ने चलाई तो बातें बनी, लेकिन धीरे धीरे जब सभी ने साइकिल चलाना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे जो साइकिल था वो कहीं ना कहीं पुरुषों को, घर के जो लोग थे उनके लिए भी वो कहीं ना कहीं सुविधा बन चुकी थी। और धीरे धीरे इस तरह से क्या हुआ कि जो साइकिल थी उसको समाज की स्वीकृति यानी कि उनको समाज से उस चीज़ की इजाज़त भी मिल गई और महिलाओं ने इसे फिर पूरी तरह से अपना भी लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सिखाने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। इन्हें सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। अब जो लेखक है वो कहते हैं कि जो साइकिल प्रशिक्षण था, मतलब हम सोच नहीं सकते कि कहीं पर साइकिल सिखाने का भी कोई ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है। तो लेखक कहता है कि उसे देखना मेरे लिए असाधारण अनुभव था जिसे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो वो कहते हैं कि जो किला कुरुचि गांव है वहाँ पर जो साइकिल सिखाने वाली जो महिलाएं हैं वो रविवार को इकट्ठी हो जाती थी और जो साइकिल चलाने का जो आंदोलन है उसको और बढ़ावा देने का प्रयास करती थी। तो इसे जो साइकिल को उनका मानना था कि साइकिल को सीखना उन्हें जो पुरुषों ने उनके ऊपर जो एक दायरा थोप दिया यानी जो घर की चार दीवारी के अंदर रहने का एक मान्यता दे दी है कि जो औरत है वो घर की चार दीवारी के अंदर ही रहेगी और घर के ही काम करेगी, उस दायरे से बाहर निकाला उन्हें साइकिल ने। यानी कि अब वो रोजमर्रा की जो बातें होती है, जो दिनचर्या थी, उससे वो उसकी दिनचर्या में, ग्रामीण महिलाओं की दिनचर्या में साइकिल से बदलाव आया। अब वो बाहर निकलने में सक्षम हुई, अब वो आत्मनिर्भर हुई, अब वो अपनी इच्छा अनुसार घूमने फिरने में सक्षम हुई। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। अब देखिए वो कहती है कि अब ये गाना जो है, ये गाना सिर्फ यही नहीं बताता कि वो गाना गा रही थी कि ओ बहना आ जाओ साइकिल सीखे और हम समय का जो पहिया यानी जो समय के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके साथ हम भी अपने अंदर कुछ परिवर्तन लेकर आए, बल्कि वो क्या है, उनके खुशी भी जता रही है। लेखक बता रहा है कि साइकिल चलाने में जो युवतियां थी, जो साइकिल सीख कर चला रही थी, वो कितनी खुश होती थी और खुशी को जाहिर करने के लिए
और वो अपने प्रोत्साहन, अपने उत्साह को बढ़ाती थी वो किसके माध्यम से, गाना गाकर। और गाना क्या गाती थी, ओ बहिना आओ सीखें साइकिल, कि आओ बहनों साइकिल सीखें और घूमे समय के पहिए संग। और जैसे जैसे समय में परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे हम भी अपने अंदर परिवर्तन ले आए। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी है। तो वो लेखक कहते हैं कि जिन्होंने प्रशिक्षण ले लिया साइकिल चलाने का, तो उनमें से क्या है कि बहुत सारी जो बड़ी संख्या की जो है वो साइकिल, यानी कि औरतों की ज़्यादातर औरतें साइकिल चलाना सीख चुकी हैं। महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। यानी जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी थी वो और जो महिलाएं थी उनको भी साइकिल चलाने में किसी न किसी प्रकार का सहयोग देती थी ताकि वो भी उस साइकिल को सीख सकें। उनको सीखने सिखाने की जो इच्छा थी वो उनके उत्साह में दिखाई देती थी, क्योंकि हर कोई एक दूसरे का सहयोग कर कर चाहता था कि सभी जो औरतें वो साइकिल चलाना सीख जाएं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। यानी कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस था उस पर जो पुडुकोट्टई जिले की जो ग्रामीण महिलाएं थी, जो गांव की जो महिलाएं थी, उन्होंने क्या किया कि जो अपनी साइकिलें थी उन पर झंडे लगाए घंटियां बजाते हुए और 1500 महिलाएं एक साथ 1500 महिलाएं पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। मतलब एक साथ उन्होंने एक आंदोलन के रूप में अपनी साइकिल को बाहर निकाला। और महिलाओं की साइकिल चलाने की जो तैयारी थी उसको देखकर जो सारे लोग थे वहां के वो हक्का बक्का, यानी कि एकदम से ही असमंजस में, मतलब हैरान रह गए थे। इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था, क्योंकि उस समय क्या था कि जो साइकिलें खरीदी जा रही थी वो आर साइकिल्स थी। इसलिए लेखक ने पुरुषों की राय जानने के लिए सबसे पहले किससे मिले, जो आर साइकिल्स के जो मालिक थे उनसे मिले। इस अकेले लीडर के यहाँ लेडी साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। यानी कि लेखक कहते हैं कि जो आर साइकिल्स थे उनसे मैंने पूछा भी जो साइकिल है उसकी खरीदारी में क्या रहा, जब से औरतें चलाने लगी हैं तो क्या परिवर्तन आया। तो आर साइकिल्स के जो मालिक थे उन्होंने बताया कि उनके इसी साल के अंदर 1500 साइकिल खरीदी गई हैं। लेकिन लेखक जो थे वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो साइकिल हैं वो 1500 ही नहीं उससे ज्यादा खरीदी गई हैं। और इसके 2 कारण थे। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडी साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी जेंट साइकिलें खरीदने लगी। यानी कि 1500 तो सिर्फ उन्होंने लेडी साइकिल बताई कि लेडी साइकिल खरीदी गई, लेकिन लेडी साइकिल ना होने पर, यानी कि उनका जो स्टॉक था लेडी साइकिल का वो खत्म हो जाने पर कुछ महिलाओं ने इंतजार करना जरूरी नहीं समझा और उन्होंने क्या किया, जेंट साइकिल ही खरीद ली। तो वो आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते थे अगर जेंट साइकिल को भी लेडी साइकिल में मिलाया जा सकता। और एक और कारण था आंकड़े ज्यादा होने का, वो था कि उस लीडर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूं। यानी कि जो मिल का जो मालिक था वो बड़ी ही ध्यानपूर्वक, मतलब सोच समझ कर लेखक को साइकिल की खरीदारी के बारे में, बिक्री के बारे में बता रहा था, क्योंकि उसको डर था, जो मालिक था उसको ये लग रहा था कि कहीं ये कोई इनकम टैक्स के विभाग से कोई आया हुआ ना हो। अगर मैं इसको ज़्यादा बिक्री बता दूंगा तो ये कहीं मुझे ज़्यादा ही टैक्स ना लगा दे। तो लेखक को लगता था कि अगर ये 2 कारण ना होते, यानी कि एक तो लेडी साइकिल की भरमार होती तो भी उसकी संख्या बहुत ज़्यादा मिलती, और एक अगर वो आंकड़े नहीं छुपाता, जो साइकिल मालिक था, मिल का मालिक था, वो आंकड़े नहीं छुपाता, तो शायद 1500 सही आंकड़ा नहीं था। साइकिल की जो बिक्री थी वो उससे कहीं ज़्यादा के आंकड़े में पाई जाती। कुदिम अन्ना
मलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, जहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो कहते हैं कि जो कुदीमी अन्नामलाई की जो चिलचिलाती धूप थी, जो स्थान का नाम है कि वहाँ की जो धूप थी, वहाँ पर एक अद्भुत दृश्य देखा कि पत्थर की जो खदानों में दौड़ती भागती हुई एक 22 वर्षीय मनोरमनी यानी जो अच्छी लगने वाली सुंदर युवती को मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा कि वो दूसरों को क्या कर रही थी, साइकिल सिखा रही थी। और उसी युवती ने लेखक को बताया कि जो उनका जो इलाका है वो मुख्य शहर से कटा हुआ है, यानी कि जो गांव होते हैं वहाँ पर जो बस स्टॉप होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। लोगों को 10-10 15-15 किलोमीटर चलकर बस स्टॉप तक जाना पड़ता है बस को पकड़ने के लिए। तो उस जो रमनी थी, मनोरमनी थी, उसका कहना था कि यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, यानी जो लोग साइकिल चलाना जानते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते हैं, उन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। अब उस महिला ने यह भी बताया कि जो साइकिल चलाने से कुछ इनके आर्थिक जो स्वार्थ थे वो भी पूरे हुए हैं, यानी कि कुछ पैसे के में भी उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। तो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो क्या करती है कि उनके पास जब साइकिल हो गई तो उनके पास जो भी कोई भी कृषि का जो सामान, जैसे कोई सब्जियां थी, तो वो आसपास के गांव में बेच आती थी, क्योंकि उनके पास साइकिल थी। वो साइकिल पर रखकर उसको बेच आती थी। अपना जो भी उत्पाद होता था, जो भी खेत में वो लगाते थे, साइकिल की वजह से क्या करती थी, बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। तो जो समय उन्हें बसों का इंतज़ार करने में उनका जो समय खराब होता था वो समय भी अब उनके पास बच जाता था। और ख़राब परिवहन की जो व्यवस्था थी, मतलब जो आने जाने के लिए परिवहन होते हैं, बसें, जो सुविधाएं थी वो बहुत ही अच्छी नहीं थी। कभी बस आती थी, कभी नहीं आती थी, सड़कें भी खराब थी। तो ऐसे में तो जो साइकिल थी उनके लिए बहुत ही महत्व रखती थी। और इतना समय जो उनका समय बच जाता था दूसरी चीज़ों से निकाल कर, तो इस समय वो अपना क्या कर पाती थी कि अपना ध्यान अपने सामान को बेचने में और समय दे पाती थी। यानी कि अगर वो आधा घंटा बस के लिए इंतज़ार करती तो इससे अच्छा वो आधा घंटा ज़्यादा उनको समय मिल जाता था अपने जो सामान है उसको बेचने के लिए। इसलिए जो साइकिल थी वो उनकी आज़ादी के साथ साथ उनकी आय में भी वृद्धि कर रही थी, महिलाओं की आय में भी वृद्धि कर रही थी, जिससे महिलाएं और भी सशक्त हो रही थी, आत्मनिर्भर बन रही थी। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। कुछ तो पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं, अब यहाँ पर जो लेखक महिला है वो लेखक को बताती है कि इनके पास समय तो बचता ही है, इनकी आय में वृद्धि होती है, इन्हें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, और साथ ही साथ ये अधिक से अधिक इलाकों में जा पाती है। तो अंतिम बात यह है कि जो उनको पास ना आराम करने का भी समय बच जाता था। जो औरतें थी, जो काम करती थी, जो घर का भी करती थी, जो अपनी आय कमाने के लिए भी करती थी, इसके बावजूद भी उनके पास समय बच जाता था। और जो छोटे उत्पादक यानी बहुत थोड़ा बहुत सामान जो बेचती थी, उनको बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, या फिर पिता, भाई, पति, किसी ना किसी पुरुष पर निर्भर रहना पड़ता था कि कोई छोड़ कर आएगा, कोई लेकर जाएगा। अब वो क्या करने लगे कि वो गिने चुने
अपने ही गांव में अपना जो सामान थी वो बेच पाती थी, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि कोई यहाँ से हमें लेकर जाएगा, फिर हमें कोई अगले गांव में छोड़ेगा, फिर वो कोई अगले गांव से लेकर जाएगा। तो इस तरह से वो क्या थी, निर्भर रहती थी, जिससे वो कुछ ही गांव में अपना सामान बेच पाती थी। और या फिर उनको बहुत ज़्यादा लंबा पैदल भी चलना पड़ता था। और जिनके पास साइकिल नहीं है वो क्या करती है, फिर बच्चों की देखभाल के लिए या फिर पानी, घर में पानी भरने के लिए, जैसे बहुत सारे काम होते हैं घर में, उन कामों के लिए भी उन्हें समय से पहले ही, मतलब जब समय होता है खरीदारी का, उससे पहले ही घर को भागना पड़ता था, क्योंकि उन्हें बच्चों की देखभाल भी करनी होती थी, घर का काम भी करना होता था, और उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचता था अपने लिए या बच्चों के लिए। लेकिन जो महिलाएं साइकिल चलाने लगी थी, साइकिल सीख चुकी थी, जिनके पास साइकिल थी, अब वो आत्मनिर्भर बन रही थी, वो सशक्त बन रही थी, आय में वृद्धि हो रही थी, आत्मविश्वास बढ़ रहा था, आज़ादी का अनुभव हो रहा था, समय की बचत हो रही थी। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। तो इस करके जो साइकिल थी वो एक इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी कि वो जीवन के हर पहलू से संबंधित हो गई थी, ग्रामीण महिला के जीवन से। फिर उन्हें बच्चों के देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर आती जाती देखी जा सकती है। अब यहाँ पर लेखक कहना चाहता है, एक बार तो पहले लेखक ने बताया है कि जो महिलाएं साइकिल नहीं चलाना जानती या जिनके पास साइकिल नहीं है वो दूसरों पर निर्भर रहती है, बच्चों को देखभाल नहीं कर पाती, आय में भी वृद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि समय पे से पहले ही उन्हें अपना सामान जब बेचने का समय होता है उससे पहले उन्हें घर भागना पड़ता है, घर के काम के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए। लेकिन अब लेखक कह रहा है कि जिन महिलाओं के पास साइकिल है उनको किसी भी काम में दिक्कत नहीं आती। अब वो कहीं भी अकेली आ जा सकती है और एक साथ 2 काम कर सकती है। वो अपने बच्चे को और साइकिल पर साथ, क्योंकि देखो अगर वो पैदल अगर सामान बेचती है तो वो इतनी दूर 15-15 किलोमीटर जब जाती है तो बच्चे को तो पैदल नहीं साथ में ले जाया जा सकता, तो साइकिल पे वो अपने साथ बच्चे को बैठाकर ले जाती है और उसकी देखभाल भी ठीक तरीके से कर पाती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि एक साथ वो 2 काम कर सकती है। जैसे वो काम से अपना सामान बेचकर वापस आती थी तो साथ में क्या करती है कि 1 या 2-3 बर्तन भी पानी के भरकर साथ में घर पर ले आती थी। इस तरह से उनका जो काम था, घर का काम और उनके जो आय का जो साधन था जिससे वो पैसे कमाती थी, वो काम दोनों में सामंजस्य कर पाती थी और अपने लिए भी समय निकाल पाती थी। तो जो महिलाएं थी वो हर तरह से जो साइकिल थी उनके लिए सुविधाजनक थी, ना सिर्फ स्वाधीनता के लिए थी, आज़ादी के लिए थी, उनके आत्मविश्वास के लिए थी, बल्कि उनकी आय में वृद्धि करने के लिए थी, उनके पास समय बचाने के लिए थी, जो समय वो अपने लिए भी रख सकती थी, अपने आप को समय दे पाती थी और साथ ही साथ घर परिवार का काम भी सुविधापूर्वक कर पाती थी। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब लेखक कहते हैं कि अन्य पहलुओं से ज़्यादा, कि अगर हम साइकिल को सिर्फ आर्थिक पहलू में ही देखें कि साइकिल के माध्यम से जो औरतें हैं उनकी आय में वृद्धि हुई है, तो ये गलत होगा, क्योंकि जो साइकिल है उससे उनके आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, वो आत्मनिर्भर बनी है, जिससे उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। इससे पहले महिलाओं को नहीं था, अपने अस्तित्व के बारे में ही नहीं जानती थी, उनको ये लगता था कि सिर्फ घर की 4 दीवारी हमारे लिए बनी है और हम वही करने के लिए पैदा हुई है, जो पुरुष हमें कहेंगे हम वही करने के लिए पैदा हुई हैं। लेकिन जो साइकिल प्रशिक्षण था जिन्हें उन्हें सशक्त बनाया, आय में वृद्धि कर भी, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि कर भी और उनके अंदर आज़ादी का भाव पैदा कर भी, जो साइकिल थी उन्होंने उसमें जो महिलाएं थी उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना को पैदा किया। और ये सबसे महत्वपूर्ण था, ये साइकिल का जो पहलू था वो सबसे महत्वपूर्ण था कि साइकिल ने महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना को पैदा किया। जो पहिया था
उन्होंने उस साइकिल के उस पहिए ने महिलाओं के जीवन को गति दी, उसे गतिशील बनाया। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। अब लेखक है वो कहते हैं कि जो फातिमा थी, हमने आरंभ में ही पढ़ा था जब पाठ की शुरुआत की थी कि एक फातिमा जो युवती है वो एक अध्यापिका है और वो शाम को हर रोज साइकिल चलाती है। उसके पास साइकिल के पैसे नहीं है, इसलिए वो साइकिल किराए पर लेकर 1 घंटा साइकिल चलाती है। तो फातिमा जब जो लेखक है वो कहता लेखक को ये लगता है कि ये आय का एक साधन है, आय बढ़ाने का एक साधन है, तो फातिमा भी कहती है कि नहीं, ये सिर्फ आर्थिक तौर पर नहीं है। अब फातिमा अपना उदाहरण देती है कि जब मैं शाम को हर रोज शाम को साइकिल चलाती हूँ तो मुझे कौन सी कमाई होती है, क्योंकि जो फातिमा थी वो तो सिर्फ एक शौक था उसे साइकिल चलाने का, इसलिए वो किराए पर साइकिल चलाती थी। तो वो फातिमा अपना उदाहरण देती कि मुझे तो कोई आय में, मेरी तो किसी आय में वृद्धि नहीं होती साइकिल चलाने से, तो लेकिन फिर भी मैं साइकिल चलाती हूँ, बल्कि मेरा तो पैसा ही जाता है, मैं तो पैसे गंवाती हूँ किराए पर देकर। लेकिन फातिमा कहती है कि उस साइकिल चलाने में मुझे आज़ादी का अनुभव होता है, एक खुशी का अनुभव होता है। तो लेखक को अपने आप में ये लगता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ जो साइकिल को सिर्फ और सिर्फ उनकी आय से, उनकी आय में वृद्धि से जोड़ रहा हूँ, कि साइकिल से जो ग्रामीण महिलाएं उनकी आय में वृद्धि हुई है, जबकि असलियत कुछ और ही है। और असलियत क्या है कि जो साइकिल है वो जीवन के हर पहलू से जुड़ चुकी थी, उनके आत्मसम्मान से, उनके आत्मनिर्भरता से, उनकी आज़ादी से। तो इस तरह से लेखक को बहुत ही बुरा महसूस होता है, बहुत ही बुरा महसूस होता है जब वो सिर्फ उसे आर्थिक स्थिति से जोड़कर देखता है। अब जो कहते हैं कि पुडुकोट्टई पहुंचने में से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। अब लेखक कहते हैं कि अगर वो वहां नहीं जाते, तमिलनाडु का जो एक स्थान है पुडुकोट्टई, अगर वहां नहीं जाते और वो साइकिल से जुड़ी इतनी बातें वहां नहीं देखते, ग्रामीण महिलाओं से नहीं पूछते, तो शायद वो कभी भी इस विनम्र, अब लेखक ने साइकिल को विनम्र कहा है क्योंकि साइकिल एक ऐसा साधन है जो प्रदूषण नहीं करता, जो शोर नहीं करता, जो आप अगर आप उसे चलाते तो आपको कुछ ना कुछ फायदा ही करता है, आपका नुकसान किसी भी तरीके से नहीं करता। इसलिए जो लेखक है वो साइकिल को विनम्र सवारी कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि अगर मैं वहां उस जगह पर नहीं जाता और ग्रामीण महिलाओं से नहीं मिलता, उनके साइकिल आंदोलन को नहीं देखता, उनके साइकिल प्रशिक्षण शिविर को नहीं देखता, उनसे बातें नहीं करता, तो शायद मैं कभी भी नहीं जान पाता कि जो साइकिल है वो आज़ादी का प्रतीक कैसे बन गई। क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके आज़ादी का प्रतीक क्या थी, वो वहाँ की साइकिल, वो साइकिल थी, और लेखक उसे क्या कभी नहीं समझ पाते। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। अब लेखक कहते हैं कि जो लोग उन लोगों के लिए ये चीज समझना बहुत मुश्किल है कि एक साइकिल किसी के जीवन में इतना परिवर्तन ला सकती है, इतनी खुशियां ला सकती है, क्योंकि वहां की जो महिलाएं हैं उनके लिए वो साइकिल एक जैसे हवाई जहाज उड़ाने जैसा अनुभव उन महिलाओं को उस साइकिल के चलाने से मिलता है। और बात भी सही है कि अगर हम आज के वर्तमान समय में शहर के तबके में ही लगा ले, अगर किसी को साइकिल चलानी नहीं आती और वो सीख जाता है तो एक खुशी का अनुभव तो उसके अंदर होता ही है। और वो वहाँ तो ग्रामीण जो लोग थे उनके लिए था, और एक साइकिल चलाना उनका शौक ही नहीं था बल्कि बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता था, उनकी
उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में उनकी सहायता की, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाया। तो इसलिए उन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनके लिए, वहाँ के ग्रामीण महिलाओं के लिए जो साइकिल थी। अब जो लोग लेखक कहते हैं कि हंसते हैं कि उन औरतों को समझ नहीं सकते, उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकते, बल्कि उनका मजाक उड़ाते हैं कि साइकिल को लेकर वो इतनी उत्साहित हैं या इतना कुछ समझ रही हैं कि उन्होंने कौन सा तीर मार लिया अगर वो साइकिल चलाना सीख गई हैं। तो वो लेखक कहते हैं कि जो पुरुष ऐसा समझते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं या इनका विरोध करते हैं, तो वो जाओ और जाकर टहलो, क्योंकि साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो लेखक है वो महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहता है कि जो महिला है वो जो अपना काम ही कर सकती हैं, कुछ और भी सीख सकती हैं, घर का काम भी कर सकती हैं, बाहर का भी कर सकती हैं, बच्चों का पालन पोषण भी कर सकती हैं। तो उनके लिए वो एक बहुत ही अच्छी एक महत्वपूर्ण चीज़ बन जाती है साइकिल। जबकि जो पुरुष इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, इसका विरोध करते हैं, उनको ये बात कभी समझ नहीं आएगी और वो महिलाओं की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ साइकिल चलाने में नहीं, हर जब महिला है वो हर काम में सामंजस्य बिठा पाती है, वैसा सामंजस्य एक पुरुष नहीं बिठा पाता। इसलिए लेखक कहते हैं कि जो पुरुष हैं जो महिलाओं का मजाक उड़ाते हैं, वो महिलाओं की बराबरी भी नहीं कर सकते। धन्यवाद।